अस्सलाम वालेकुम और टेस्ट ऑफ फ्यूजन देखने का बहुत शुक्रिया। आज मुझे एक मेल मिली है जहां कह रहे हैं कि डियर पॉपी, इटालियन फूड में क्या खास बात है और सब लोग इटालियन फूड के बारे में इतना क्यों पूछते हैं। इटालियन फूड क्यूजीन की बेसिस है। फ्रेंच फूड की तरह उसमें बहुत सारे फ्लेवर्स जाते हैं, तुलसी का बहुत इस्तेमाल होता है और इटालियन खानों में अगर आप देखें तो उनके जो परचम के कलर हैं, उनके फ्लैग के कलर हैं, बहुत इस्तेमाल होते हैं, रेड, ग्रीन और वाइट। आज मैं आपको वो डिश बना के दूंगी जो इटालियन फूड की इंट्रिंसिक यानी खास डिश है और वो है स्पगेटी बोलोनेज। अगर आप अच्छी स्पगेटी बोलोनेज बनाएं तो क्या बात, उसके बाद आप सारी दूसरी चीजें बना सकते हैं क्योंकि टमाटो सॉस की इंग्रेडिएंट होती है। चलें, अब मैंने बहुत बातचीत कर ली इसके बारे में, जाके सामान उठाते हैं और आपको ऑथेंटिक इटालियन स्पगेटी बोलोनेज आज बना के दिखाते हैं। आज जो हम स्पगेटी बोलोनेज बना रहे हैं उसमें सबसे जो अहम चीज़ है जिसके ऊपर हमें तवज्जो देनी है वो है हमारा टमाटो सॉस। हर स्पगेटी बोलोनेज में सॉस मुख्तलिफ होता है, कभी कभार सफ़ेद सॉस भी इस्तेमाल होता है, लेकिन टमाटो सॉस अगर अच्छा हो तो स्पगेटी बोलोनेज मज़ेदार। तो उसके लिए खूबसूरत लाल लाल टमाटर उठाने चाहिए और मैं आज 1.5 किलो टमाटर उठा रही हूँ बोलोनेज के लिए। अगली चीज़ जो बोलोनेज में जाती है वो है तुलसी या बैसल। अगर आपको ये ना मिले आप पार्सली इस्तेमाल कर सकते हैं। धनिया बिल्कुल नहीं इस्तेमाल करें क्योंकि उससे लेसीपन आ जाएगा आपके टमाटो सॉस में और वो जो इटालियन टेस्ट है वो नहीं आएगी। तो तुलसी उठा लें अगर आपको मिले। अब इटालियंस अपने टमाटो सॉसेज या अपने बोलोनेज में बहुत फ्यूजन करते हैं, बहुत नई एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। तो आज मैंने भी ये सोचा है कि हम थोड़ी सी एक्सपेरिमेंट करें और हमारे टमाटो सॉस में बैंगन डालें। इससे तो एक बहुत अच्छा फ्लेवर आता है और आपको इस तरह लगता है कि आपके सॉस में जिसमें गोश्त है वेजिटेबल भी होता है, तो ये पूरा कंप्लीट मील बन जाता है। आखिर में इटालियन फ्लैग की तरह तीनों चीज़ें होनी चाहिए, रेड, ग्रीन एंड वाइट। तो हमने साइड में एक सैलड बनाना है जिसके लिए मैं आइसबर्ग लेटस उठा रही हूँ और इसमें हम डालेंगे ब्लांच्ड गार्लिक, यानी मैं लहसुन लूँगी, उसको पानी में डुबो के सैलड के साथ दूंगी तो बहुत ही मज़ेदार गार्लिक की सैलड बन जाएगा। चलें जी, ये हो गई हमारी चीज़ें शॉपिंग के लिए। अब जाके इटालियन स्पगेटी बोलोनेज बनाते हैं। असल स्पगेटी बोलोनेज का जो सीक्रेट है वो ये है कि सॉस अलग से नहीं बनता है और वो गोश्त में एंड में शामिल नहीं किया जाता है। सॉस और गोश्त एक साथ पकते हैं। सबसे पहली चीज़ जो हम कर रहे हैं आज वो है प्रिपरेशन सॉस के लिए। 1.5 kg टमाटर में मैं 2 प्याज डाल रही हूँ और इनको मैं थोड़ा सा मोटा चॉप कर रही हूँ। प्याज के बाद आपने लहसुन चॉप करना है और मैं आज 4 दाने इस्तेमाल कर रही हूँ। लहसुन को भी आप थोड़ा सा मोटा रखें, इससे ये होगा कि लहसुन देर में पकेगा और इसका फ्लेवर भी आराम आराम से गोश्त में जज्ब हो जाएगा। अगर आप बहुत बारीक रखेंगे तो बहुत ही जल्दी पक के वो सॉस में गायब हो जाएगा। अगला स्टेप, पतीला। एक दरमियाने साइज के पतीले में आप 8 टेबलस्पून जैतून के तेल का डाल दें। आप नॉर्मल कुकिंग ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ऑलिव ऑयल या जैतून का तेल अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो फ्लेवर गोश्त में और बढ़ के निकलेगा। और ये इटालियन फूड में एक ख़ास बात है कि आपने ऑलिव ऑयल हमेशा इस्तेमाल करना होता है। आप तेल को थोड़ा सा गर्म होने दें और फिर उसके बाद प्याज को पैन में डाल दें। आपने प्याज को थोड़ा सा पहले फ्राई करना है, उसके बाद लहसुन को डाल के भाप में पकाना है। जैसे आपको प्याज की खुशबू आनी शुरू हो जाए, आप जल्दी से लहसुन को पैन में डाल दें। फिर 2 मिनट के लिए ढकना दे दें। इससे ये होगा कि भाप जो निकलेगी उससे लहसुन नरम हो जाएगा, प्याज भी नरम हो जाएगा, फिर आपको ज़्यादा देर पकाने की ज़रूरत नहीं होगी। और जब आप गोश्त डालेंगे तो प्याज और लहसुन, उनके सारे फ्लेवर गोश्त में जज्ब हो जाएंगे। चलें जी, अब प्याज और लहसुन एक ही रंग के हो गए।
थोड़ा सा फ्राई करने के बाद आप 2 टीस्पून बाल्सामिक विनेगर के डाल दें पैन में। अगर आपके पास बाल्सामिक विनेगर ना हो तो आप लाल सिरका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको जल्दी से मिक्स करें क्योंकि जैसे आप बाल्सामिक विनेगर डालेंगे प्याज और लहसुन जल्दी पकना शुरू हो जाएंगे। अब ऊपर से मसाले डालने का टाइम आ गया। आप 1.5 टीस्पून नमक डाल दें, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च की और छोटी चुटकी बराबर धनिया की। ये सिर्फ इससे एक फ्लेवर आएगा, एक अरोमा आएगा जो आपके बोलोनेज में कायम रहेगा आखिर तक। अब इन चीज़ों को 2 मिनट फ्राई करने के बाद आप कीमा लें और इसको पैन में डाल दें। और मैं 1 केजी से थोड़ा सा कम कीमा इस्तेमाल करूँगी। अब आप कीमे को अच्छी तरह फ्राई करें, यानी अच्छी तरह भुनें कि गोश्त को रंग मिल जाए। ये सोच लें कि आप घर में भुना हुआ कीमा बना रहे हैं, उसी तरह की तरकीब है, लेकिन थोड़े से भूनने के बाद कि सारा गुलाबीपन गोश्त से निकल जाए, आप 1.5 केजी टमाटर जो चॉप हुआ हुआ वो पैन में डाल दें। अब इन सब चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लें और आग को तेज़ कर दें कि टमाटर पकना शुरू हो जाए। अब आप इस मिक्स को 5 से 7 मिनट तक पकाएंगे। उसके बाद 2 नींबू का जूस इसमें निचोड़ देंगे। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इसमें जो मसाले हैं बहुत कम गए हैं। ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि मसाले इस स्पैगेटी बोलोनेज़ में ज़्यादा आखिर में जाएंगे अगर और मिर्च डालनी हो, क्योंकि मैं चाह रही हूँ कि गोश्त टमाटर का फ्लेवर ले, लहसुन का फ्लेवर ले और प्याज का फ्लेवर ले और इन सब फ्लेवर्स की फ्यूजन हो। तो इसलिए अगर आप ज़्यादा मसाले शुरू में डालेंगे तो ये फ्लेवर मर जाएंगे। इतना नींबू डालने से ये मिक्स खट्टा नहीं होगा, नींबू गोश्त को पकाएगा और उससे करारा बनाएगा। इतने पकाने के बाद सबसे पहले टमाटर का सॉस अलग हो गया, टमाटरों ने अपना पानी छोड़ दिया और ये देखें कि बहुत ही खूबसूरत टमाटो बोलोनेज़ सॉस हमारे पास अभी से आ गया। चलें, नींबू डालने के बाद अपने सॉस में 2 टेबलस्पून आप बाल्सामिक विनेगर के और डालेंगे। फिर 200 मिलीलीटर पानी आप पैन में डाल के ढकना दे दें और 8 से 10 मिनट दरमियानी आंच पे इसको पकाएं। चलें जी, सॉस को हमने 10 से 15 मिनट तक पका लिया है। अब देखें कितना भारी हो गया, गोश्त ने जूस सोक इन कर लिया है। इस पॉइंट पे हम 3 टीस्पून बाल्सामिक विनेगर के और डाल रहे हैं इसमें। और मैं 3 टीस्पून चीनी के भी डाल रही हूँ। चीनी से ये होगा कि जो टमाटर की खटास है वो कटेगी। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। सॉस को आप थोड़ी देर के लिए स्टर करें, इससे ये होगा कि जो एक्स्ट्रा पानी है वो इवेपोरेट हो जाएगा। बहुत सारी रेसिपीज़ ये कहती हैं कि आप इस वक्त ओरेगानो या ड्राइड बैसल या ड्राइड अजवैन जो टाइम होती है वो आप इसमें डाल दें, या इटालियन सीजनिंग। मैं स्पैगेटी बोलोनेज़ में ड्राइड सीजनिंग कभी भी इस्तेमाल नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि उसके जो फ्लेवर हैं, उनके जायके हैं, वो बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो अगर आपको तुलसी मिले आप तुलसी